हेलो दोस्तों, सभी दोस्तों को मैं अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बिहार या स्टेट स्पेशल फिजिकल एजुकेशन की तैयारी के लिए मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए वीडियो डाल रहा हूं। और जो भी हमारे भाई बहन हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं उनको प्रतिदिन 100 नंबर का प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा अपने पेड ग्रुप्स पे। और जुड़ना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9559542086। आप लोग इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और जल्द से जल्द आप लोग पेड ग्रुप पर जुड़िए। और यह बहुत ही सुनहरा मौका है बिहार में टीचर बनने का, और इसको आप लोग इस सुनहरे अवसर को प्राप्त करिए। और इसी तरीके से हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब करिए। जो भी हमारा फिजिकल एजुकेशन की कहीं पर भी अपडेट होती रहेगी मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताता रहूँगा। तो शुरू करता हूँ। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हनुमान व्यायाम प्रसारण मंडल ने कौन से ओलंपिक में व्यायाम का प्रदर्शन किया था? तो दोस्तों ये ऑप्शन सी सही है। 1936 में हनुमान व्यायाम प्रसारण मंडल अमरावती जो है और इसकी स्थापना 1914 को हुई थी। और इस क्वेश्चन का नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन सी है। और अगर 1928 को देख लिया जाए तो इसे गोल्डन ओलंपिक के नाम से भी जाना जाता है भारत को, क्योंकि इसमें भारत ने हॉकी में पहली बार गोल्ड मेडल जीता था। और 1932 की बात कर लिया जाए तो क्रिश्चियन कॉलेज की स्थापना हुई थी। 1948 की बात कर लिया जाए तो एनसीसी की स्थापना हुई थी। अगला है हमारा क्वेश्चन 2 नंबर, अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी का प्रारंभ कब हुआ था? तो ऑप्शन बी सही है। 1956 और 57 में अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी ये विश्वविद्यालयों के जो टॉप यूनिवर्सिटियां रहती हैं स्पोर्ट्स में, खेलकूद में, उनको दी जाती है अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। और इसमें 15 लाख की धनराशि दी जाती है। और हमारा जो अगला है क्वेश्चन 3 नंबर, नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव की शुरुआत कब हुई थी? तो 1959 और 60 को हुई थी। ऑप्शन बी सही है। और 56-57 जो दिया है एलएनआईपी ग्वालियर की स्थापना हुई थी। 1960-61 जो दिया है 60 अगर माना जाए तो खो खो का, और पहली बार नेशनल गेम हुआ था उसका। 1974-75 अगर हम महिलाओं को राष्ट्रीय खेल में पहली बार प्रतिभाग की थी 1975। अगला है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन, ओलंपिक झंडे में हरे रंग का छल्ला कौन से देश का है? तो ऑप्शन ए सही है, ऑस्ट्रेलिया है। ओलंपिक में 5 छल्ले होते हैं जो 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं, नीला, पीला, काला, हरा, लाल। और ये छल्ले डब्ल्यू शेप के होते हैं। अगर इसमें देख लिया जाए ऑप्शनों में, अमेरिका का रेड होता है, अफ्रीका का काला होता है, यूरोप का जो होता है नीला होता है, तो एशिया का जो अपना है पीला होता है। 5 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, ओलंपिक मोटो किसने दिया था? तो ऑप्शन सी सही है, हेनरी डिडॉन ने दिए थे, जो इनका शॉर्टकट में डिडॉन लिखा गया है। आप लोग देख लीजिएगा। जो कुर्बिटीन थे इनके मित्र थे, और कुर्बिटीन जी को आधुनिक ओलंपिक का जन्मदाता कहा जाता है। किस ओलंपिक में प्रथम बार शपथ ली गई थी? तो ऑप्शन ए सही है, 1920 को आधुनिक यानी कि ओलंपिक खेल में प्रथम बार शपथ ली गई थी 1920 में। 1932 में आप लोग को बताया गया क्रिश्चियन कॉलेज, और 1932 में भी हॉकी में भारत ने गोल्ड मेडल जीता था। 1936 में पहली बार हनुमान व्यायाम प्रसारण अमरावती ने इसमें ओलंपिक में अपना प्रदर्शन किया था। 1936 के भी ओलंपिक में भारत ने हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था। और 1968 में पहली बार सिंथेटिक ट्रैक का प्रयोग किया गया था, और 1968 से ही डोपिंग के टेस्ट का शुरुआत हुई थी। और पहली बार लिप्त खिलाड़ी जो डोपिंग में पाया गया था 1960 में पाया गया था, साइकिलिस्ट था। उसके बाद 1968 से जांच शुरू हो गई। अगला है हमारा क्वेश्चन 7 नंबर, किस ओलंपिक में पहली बार कबूतर छोड़े गए थे? तो दोस्तों
ऑप्शन ए सही, 1920 को कबूतर छोड़े गए थे। अगला है हमारा क्वेश्चन 8 नंबर, किस ओलंपिक में पहली बार डोपिंग का मामला सामने आया था? तो दोस्तों ऑप्शन ए सही है, 1960 में पहली बार डोपिंग में आया था। जो एक साइकिलिस्ट था वो पाए गए थे और उनकी डेथ हो गई थी। तब से 1968 से इसकी जांच शुरू हो गई और 1972 है जो नेहरू ग्राम खेल विकास की शुरुआत हुई थी खेल की। अगला है हमारा और 1964 जो दिया गया है, पहली बार ओलंपिक में वॉलीबॉल को शामिल किया गया था 1900 पहली बार, तो 1964 में। अगला है 9 नंबर, किस ओलंपिक में डोप टेस्ट की शुरुआत हुई थी? तो 1968 में हुई थी। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन से ओलंपिक में पहली बार किसी महिला ने मशाल जलाई थी? तो 1968 में जलाई थी। ऑप्शन नंबर 11 है क्वेश्चन का, किस महिला खिलाड़ी ने पहली बार मशाल जलाई थी? तो ऑप्शन बी सही है, नोरोमा इरिंगवेटा बसिलो। पहली बार एक यही महिला थी जो ओलंपिक में मशाल जलाई थी। अगला है हमारा क्वेश्चन, भारत ने हॉकी में किस ओलंपिक में अंतिम बार स्वर्ण पदक प्राप्त किया था? तो ऑप्शन डी सही है दोस्तों, 1980 में। और अगला है हमारा क्वेश्चन 13 नंबर, मैरी कॉम किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो मैरी कॉम ए नंबर ऑप्शन सही है, मणिपुर से बिलोंग करती हैं। जो मैरी कॉम है ये बॉक्सिंग की प्लेयर हैं और इन्हें सुपर मॉम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों वीडियो कैसे लग रहा है आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और बिहार स्टेट से अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो हमारे पेड ग्रुप पर आप लोग जुड़ लीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9559542086। आप लोग का एक सुनहरा अवसर है बिहार में टीचर बनने का। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से प्रथम किस भारतीय ने पहली बार रजत पदक जीता था? तो ऑप्शन डी है, राज्यवर्धन सिंह राठौर, जो हमारे भारत के खेल मंत्री भी रह चुके हैं पूर्व। और इन्होंने 2004 के ओलंपिक में रजत पदक जीता था। सुशील कुमार जी थे जो रेसलर प्लेयर थे। मैरी कॉम बॉक्सिंग की थी, विजेंद्र कुमार बॉक्सिंग में थे। और अगला हमारा क्वेश्चन 15 नंबर, एशियन खेलों का संचालन कौन करता है? तो OCA करता है। ऑप्शन सी सही है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जितने भी क्वेश्चन आप लोग को कराया जा रहा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और IOC की स्थापना कब हुई थी? तो IOC की स्थापना हुई थी 1894 में। IO की स्थापना 1927 में हुई थी। अगला है हमारा 16 नंबर, स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में ही रहता है, किसका कथन है? तो ऑप्शन डी सही है, जॉन लॉकर। अगला है हमारा क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी में घाव के भरने में बहुत समय लगता है? तो ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मिलान कीजिए इसमें। और मिलान दोस्तों आप लोग को भी वहाँ पर बिहार में भी देखने को मिलेंगे और 1-2 क्वेश्चन आपके मिलान से ज़रूर आते हैं हर एक एग्ज़ाम में, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। घेंघा रोग जो होता है ये आयोडीन की कमी से होता है। जो थायराइड हमारी क्या होती है, बढ़ जाती है। थायरैक्सिन नामक हार्मोन्स जो होता है वो ज़्यादा स्रावित होता है, तो उससे थायराइड जो ग्रंथि होती है वो प्रभावित होती है। अगला हमारा एनीमिया रोग हो जाता है आयरन के कमी से। आयरन क्या होता है, हीमोग्लोबिन यानी ब्लड में पाया जाता है आयरन। अगला है 3 नंबर का, बाल कमज़ोर होकर झड़ने लगते हैं, तो सल्फ़र होता है उसके कारण से बाल जो होते हैं कमज़ोर हो जाते हैं। अगला है हमारा 4 नंबर का, हड्डियों का विकास रुक जाता है, तो फास्फोरस। हड्डियों में क्या पाया जाता है दोस्तों, कैल्शियम फास्फोरस पाया जाता है। सबसे ज़्यादा हड्डियों में कैल्शियम पाया जाता है, तो याद रखिएगा आप लोग। और हड्डियों में ही ब्लड का निर्माण होता है, तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी। अगला है हमारा क्वेश्चन 19 नंबर का, लुम्बर रीजन में अत्यधिक कर्व आ जाना। तो दोस्तों इसमें डी सही है, लॉर्डोडिस होता है। इसमें जो लुम्बर होता है हमारे L5S1, इससे पेट बाहर की ओर निकल आता है, तो उसे बोलते हैं लॉर्डोडिस। और 2 नंबर जो दिख रहा है इसमें पीठ पीछे की ओर निकल जाती है, तो ये काइफोसिस होता है, जिसे कुबड़ापन बोलते हैं, होलो बैक बोलते हैं। तो ये सब कुबड़ापन यानी गर्दन के पीछे जो हमारा सर्वाइकल होता है, थ्रोसिक्स भाग होता है, जो रीढ़ में
रीढ़ को जो हमारा कशेरुकाय 5 भागों में डिवाइड, सर्वाइकल, थोसेस, लुम्बस, सेक्रम, क्रोक्सी। जो सर्वाइकल के नीचे होता है थोरैक्सी, उस भाग पर गुंबद नुमा निकल आता है जिसे बोलते हैं काइफोसिस। अगला है हमारा 3 नंबर, मेरुदंड एक ओर झुक जाता है तो स्कोलेसिस। ये ज़्यादातर जिम्नास्ट और तैराक को देखने को मिलते हैं। इसमें रीढ़ यस या सी कर्व के आकार के बन जाते हैं मेरुदंड में, यानी हमारी कशेरुकाओं में। अगला है 4 नंबर, कंधे सीधे ना रहकर आगे की तरफ निकल जाते हैं तो राउंड शोल्डर होते हैं दोस्तों। इसका ऑप्शन ए सही है। 20 नंबर है, विटामिन B1 की कमी से क्या होता है तो बेरी होता है। इसका रासायनिक नाम थायमीन होता है। B2 जो की कमी से क्या होता है किलोसिस होता है। विटामिन H की कमी से क्या हो जाता है दोस्तों चर्म रोग, बालों का झड़ना। विटामिन B7 का भी एक पार्ट है BH। और अगला है हमारा चर्म B3 की कमी से क्या होता है प्लेग्रा होता है। तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोग के लिए क्वेश्चन लेके आया हुआ हूँ। लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए और हमारे पेड ग्रुप पर आप लोग जुड़िए। अगला है हमारा क्वेश्चन 21 नंबर, विटामिन B6 की कमी से क्या होता है तो दोस्तों इसमें होता है एनीमिया होता है। विटामिन B2 की कमी से क्या होता है तो चर्म रोग, सफ़ेद बाल। और विटामिन सी से क्या होता है स्कर्वी होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है दोस्तों रतौंधी या मोतियाबिंद होता है। दोस्तों यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा विटामिन से, इसको आप लोग अपने नोटबुक में ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। विटामिन डी की कमी बच्चों में क्या हो जाता है तो ऑप्शन बी सही है, रिकेट्स हो जाता है। विटामिन डी की कमी से बड़ों में क्या हो जाता है दोस्तों ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, यानी छोटे बच्चों में रिकेट्स होता है, बड़ों में क्या होता है ऑस्टियोमलेशिया। और अगला हमारा विटामिन ई की कमी से क्या हो जाता है तो दोस्तों तो ऑप्शन सी सही है इसमें फर्टिलिटी, यानी कि विटामिन की कमी से जिसे बोलते हैं नपुंसकता बोलते हैं या तो जनन क्षमता कम हो जाती उसकी कमी से होता है। और विटामिन सी की कमी से क्या होता है दोस्तों डर्मेटाइटिस। अगला है ऑप्शन ए सही है इसमें। और 23 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, ये मानसिक रोग है। इसमें मनुष्य कल्पना जगत को ही वास्तविक समझता है तो ऑप्शन इसमें ए सही है, साइजोफ्रेनिया। अब 2 नंबर, ये बीमारियां बच्चों में होती हैं जिसमें शरीर व मस्तिष्क का विकास नहीं होता है तो ए ऑप्शन सही है। तीसरा है हमारा, व्यक्तियों में थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स के कम स्राव होने से कारण ये रोग होता है जिसके कारण मेटाबॉलिज्म की क्रिया कम हो जाती है जिसे बोलते हैं ऑप्शन डी सही है मिक्सोडीमा। जो मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है थायराइड के ग्रंथि के कारण मेटाबॉलिज्म की जो पाचन क्षमता होती है वो अच्छी होती है। अगला है हमारा, रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम होने लगती है, मांसपेशियां कटने लगती हैं। ये टिटाइनी एक रोग होता है उसके कारण हो जाता है। ऑप्शन इसमें बी सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा अधिक होने लगती है और हड्डियां में गठियां पड़ने लगती हैं तो ऑप्शन इसमें बी सही है ऑस्टियोटाइटिस नामक। आयोडीन की कमी से के कारण होता है, क्या होता है दोस्तों तो ऑप्शन ए घेंघा रोग होता है। रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ जाता है तो ये डायबिटीज़ होता है। यह डायबिटीज़ क्यों होता है, इंसुलिन हमारा कम या ज़्यादा होता है जिससे पेंक्रियास इंसुलिन नामक बीटा कोशिका से निकलता है तो उसमें अगर कम ज़्यादा स्रावित होता है तो उसी से हमें क्या हो जाता है मधुमेह डायबिटीज़ भी बोला जाता है। ये जोड़ों की बीमारी है, शरीर में यूरिया एसिड की मात्रा बढ़ जाने ये होता है तो ऑप्शन सी है आर्थराइटिस जिसे गठिया बोलते हैं दोस्तों। तो अगला है हमारा 25 नंबर, लैक्टोज क्या होता है, किस में पाया जाता है तो दूध में लैक्टोज पाया जाता है। सुक्रोज में क्या पाया जाता है, गन्ने में पाया जाता है। फैक्ट्रोज कहाँ पाया जाता है तो यह फल और शहद में पाया जाता है। स्टार्च किस में पाया जाता है, जैसे अनाज जड़ वाली सब्जियाँ कहते हैं ना, स्टार्च सबसे ज़्यादा रोटी में पाया जाता है। रोटी खाइए, स्टार्च आपको प्रोटीन उसमें पूर्ण मात्रा में मिल जाएगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैक्टोज दूध में होता है, सुक्रोज होता है गन्ने में, फ्रैक्टोज जो होता है फल व शहद में, स्टार्च जो होता है अनाज जड़ वाली सब्जियों में। अगला है दोस्तों हमारा 26 नंबर क्वेश्चन, किस विटामिन को एंटीसेक्ट्रोलिट विटामिन कहा जाता है तो ऑप्शन ई सही है, ऑप्शन सी सही है, ई होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, एनाबोलिक का क्या अर्थ होता है तो ऑप्शन ए है ऊतकों को बढ़ना होता है।
28 नंबर क्वेश्चन, दिल की धड़कन स्थिर और धीमी करने के लिए खिलाड़ी कौन सी औषधि लेता है? ऑप्शन सी है बीटा ब्लॉकर्स लेता है। जैसे हमारे जो खिलाड़ी होते हैं, जैसे बीटा ब्लॉकर्स वो प्लेयर लेते हैं, जैसे एकाग्रता वाला होता है गेम, जैसे हमारा निशानेबाजी और धनुष जिसे बोलते हैं, हमारा निशानेबाजी और तीरंदाजी, इन सब गेमों में क्या कौन सा प्लेयर क्या लेता है? बीटा ब्लॉकर्स का यूज करता है। डाययूरेटिक्स जो होता है या वज़न को घटाता है, इसमें पानी की जो हमारा पानी होता है यूरिन की मात्रा से बाहर निकल जाता है। या अक्सर प्लेयर वेट वाले गेम जितने होते हैं, जैसे रेसलिंग हो गया, ताइक्वांडो, जूडो, जितने भी हमारे गेम होते हैं, ये हमारे कौन लेते हैं? डाययूरेटिक्स का यूज करते हैं। ओके दोस्तों, 29 नंबर है हमारे एशियन खेलों का मोटो क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन बी सही है, हमेशा आगे की ओर बढ़ने वाला। अगर इंग्लिश में आ जाता ऑनवर्ड तो आप लोग सही करिएगा। एशियन खेलों का, एशियन खेल की शुरुआत भारत में हुई थी और इसकी शुरुआत 1951 में हुई थी और इसकी शुरुआत का श्रेय जाता है GD सोंधी जी को। और इसका जो उद्घाटन किए थे प्रथम बार तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। और इसका जो मोटो था एशियन गेम पहले का तो जंतर मंतर था। तो दोस्तों मैं आप लोग को पूरा निचोड़ बता दे रहा हूं जो हमारे क्वेश्चन में आते जाते रहते हैं, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको इजी वे में ना लेके चलिएगा। इजी ही क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। अगला है हमारा, किस चिन्ह को एशियन गेम का चिन्ह बनाया गया था? तो ऑप्शन बी है उगता हुआ सूर्य पूर्ण 11 छल्लों के साथ। अगला है हमारा, प्रथम एशियाड का उद्घाटन समारोह कौन से स्टेडियम में हुआ था दोस्तों? तो आप लोग को बताना है इसमें। तो ये क्वेश्चन का 31 नंबर का जो एशियन गेम का उद्घाटन हुआ था, तो इसका आप लोग कमेंट्स बॉक्स के माध्यम में आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। और 32 नंबर हमारा, कोणीय ओस्टेशोथ रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो ऑप्शन इसमें सी है। 33 नंबर है, 2018 में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के कितने सदस्य देश हैं? तो 45 हैं, ऑप्शन बी सही है। 34 नंबर है, खेल को खेल की भावना से खेलो किसका कथन है? तो ऑप्शन सी सही है, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। 35 नंबर है, कौन से एशियन गेम में भारत ने ईरान को फुटबॉल में हराकर स्वर्ण पदक जीता था? तो ऑप्शन सी सही, 1958 में। तो दोस्तों 1958 में एशियन गेम में भारत ने ईरान को फुटबॉल में स्वर्ण पदक जीता था हरा के। और 1951 में एशियाई खेल की शुरुआत हुई थी। 1954 में मौलाना अब्दुल कलाम अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति की स्थापना हुई थी। और अगला है हमारा 36 नंबर, सैफ खेल 1984 से पहले कब और कहाँ आयोजित होने थे? ऑप्शन ए है 1983 बांग्लादेश में। 37 नंबर है, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल में कितने देशों ने प्रतिभाग किया था? तो दोस्तों आप लोग इसको थोड़ा देख लीजिएगा, और इसमें 11 के बजाय 7 देशों ने इसमें प्रतिभाग राष्ट्रमंडल में किए थे पहली बार। और एशियाई खेल में 11 देशों ने प्रतिभाग किया था। ओलंपिक में 13 देशों ने पहली बार किया था। तो इसमें 37 नंबर का आंसर आप लोग लिख लीजिएगा, 7 देशों ने प्रतिभाग किया था राष्ट्रमंडल खेल में पहली बार। अगला है हमारा, भारत ने कौन से राष्ट्रमंडल से भाग लेना शुरू किया था? तो ऑप्शन बी है 1934 लंदन से। 39 नंबर है, प्रथम राष्ट्रमंडल में कितने खेलों में प्रतियोगिता हुई है? ऑप्शन ए 6 है। क्वेश्चन नंबर 40 है, एनाटॉमी ग्रीक शब्द से बना है, इसका क्या अर्थ होता है? ऑप्शन डी है, काटना है। एनाटॉमी हमारे शरीर की रचना के बारे में केवल अध्ययन कराता है और एक ग्रीक शब्दों से लिया गया है। 41 नंबर है, बड़ी आंत की लंबाई होती है। तो दोस्तों बड़ी आंत की लंबाई जो होती है 1.5 मीटर होता है। बड़ी आंत को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, और बड़ी आंतों में केवल हमारा जो पचा हुआ आता है छोटी आंत से, उसमें केवल वो पानी को ऑब्जर्व करने का काम ही केवल करता है। 42 नंबर है, हेपेटाइटिस धमनी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन इसका होगा, ऑप्शन डी सही है, यकृत में होता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, छोटी आंत का क्रमांक
प्रथम भाग, द्वितीय भाग तथा अंतिम भाग कौन से होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये ऑप्शन ए सही है, ड्यूडेनियम, जीलियम और हीलियम। दोस्तों मैं छोटी आंत के बारे में आप लोग को बता देता हूँ। इसकी जो लंबाई होती है 6.50 मीटर होती है और छोटी आंत में ही भोजन मुख्य रूप से पचता है। आप लोग याद कर लीजिएगा, छोटी आंत में ही भोजन हमारा मुख्य रूप से पचता है। और इसके 3 भाग हैं, ड्यूडेनियम, जीलियम, हीलियम। एक क्वेश्चन आ जाएगा आपका, छोटी आंत का भाग है तो इन तीनों में से एक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, पहली खेल मनोवैज्ञानिक लेबोरेटरी कहाँ और कब बनी थी? तो ऑप्शन बी है, बर्लिन, जर्मनी, 1920 में कार्लसडेम के द्वारा बनाई गई थी। आज का एवं आखिरी सवाल एवं लास्ट सवाल है दोस्तों, खेल मनोविज्ञान के पिता कौन कहे जाते हैं? कार्लसमैन ग्रिफिन को कहा जाता है और 1879 में ही खेल मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खोली गई थी। और मनोविज्ञान के अगर पिता की बात कर लिया जाता है, विलियम वुंड को कहा जाता है, लेकिन खेल मनोविज्ञान का पितामह कार्लसमैन ग्रिफिन को कहा जाता है दोस्तों। तो यह वीडियो आप लोग को कैसे लगा? लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों, और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। और आप लोग अगर बिहार सेट फिजिकल एजुकेशन स्पेशल की तैयारी करना चाहते हैं हमारे पेड ग्रुप पर, तो आप लोग को 100 नंबर का प्रतिदिन क्वेश्चन कराया जाएगा प्रैक्टिस सेट के द्वारा। तो जुड़ना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9559542086। और यह आप लोग जुड़ेंगे तो आप लोग को बिहार के लिए टीचर बनने का एक सुनहरा अवसर है और अपने लक्ष्य में आप लोग ज़रूर कामयाब होंगे। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।